जी तो बच्चों, अब हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट, इसमें हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इनका डिफरेंस पूछा जाता है लॉन्ग के तौर पर एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट के साथ। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, किसी भी बॉडी की अपने ही एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है, जैसे कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होगी जब, तो उसकी मोशन को हम स्पिन मोशन बोलेंगे। तो इसकी मैंने एग्जांपल दी हुई है स्पिनिंग ऑफ अर्थ। अब जब कोई भी बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है ज़्यादा, द एंगुलर वेलोसिटी इज़ ग्रेटर। तो जब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए, जब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी कम होगा जब सेंटर से डिस्टेंस r कम होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ स्मॉल। तो जब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर स्मॉल होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। आगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल नॉट से शो करते हैं, इसकी डिफाइन पहला पॉइंट है द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड द एक्सिस ऑफ एन अदर बॉडी। जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के एक्सिस के गिर्द मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अब जैसे कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है तब स्पिन मोशन कहलाती है, जब वो सन के गिर्द घूमेंगी तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी, ऑर्बिटल मोशन। तो अब जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही होगी उसको एक बड़े सर्कुलर पाथ में मूव करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होगी, मींस एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा कम होनी है। द एंगुलर वेलोसिटी इज़ स्मॉलर। तो जब एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ लार्जर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्जर तभी होता है जब सेंटर से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज़ लार्ज। तो यहाँ पे नोट मैंने लिखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अंडरस्टूड सी बात है। सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के गिर्द घूमेंगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत लार्ज होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत लार्ज होगा तो ऑब्वियसली जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तब जो उसकी एनर्जी होती है उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में रोटेटिंग अर्थ, ज़मीन का रोटेट करना, इसके अलावा रोटेशनल व्हील का अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो। तो इसका फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसको रोटेशनल में कन्वर्ट करने के लिए v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो v की जगह यहाँ पे r ओमेगा आ जाएगा, ऊपर उसका स्केयर है 1/2 m, r का स्केयर अलग से, ओमेगा स्केयर अलग। तो क्योंकि हमें पता है एम आर स्केयर इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के, तो इस एम आर स्केयर की जगह आई पुट कर दिया। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा कि हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम एक पॉइंट के लिए निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। तो सेम उसी तरह हमने क्या किया, एक पॉइंट के लिए हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ली। अब एक पूरी रिजिड बॉडी कंसीडर करके उसके तमाम पार्टिकल्स की हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेनी है और सारी ऐड कर देने से हमें इस जैसा सेम रिलेशन मिल जाना। तो फर्स्ट पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2
इस m के साथ 1 आ जाएगा। फर्स्ट पार्टिकल रिजिड बॉडी का उसका सेंटर से फासला r1 इंटू ओमेगा स्केयर। इसी तरह सेकंड पार्टिकल का मास m2, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पिवट से डिस्टेंस r2 इंटू ओमेगा स्केयर। और इसी तरह लास्ट वाला जो पार्टिकल होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम n से रिप्रेजेंट कर देंगे और उसका मास होगा पार्टिकल का mn और सेंटर से डिस्टेंस rn। टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए तमाम रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन हम ऐड करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड प्लस अप टू लास्ट। तो फर्स्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये वाला फैक्टर यहाँ पे पुट किया सेकंड के लिए और इसी तरह लास्ट के लिए। अब इन तमाम टर्म्स में 1/2 कॉमन है और इसके अलावा ओमेगा स्केयर कॉमन है। तो माइंड में रखिएगा, जैसे मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में कहा कि हम एक्सेलरेशन के साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ 1 to 3 मेंशन नहीं करेंगे। कल हमने एंगुलर मोमेंटम वाले टॉपिक में सीखा कि हम क्या नहीं करेंगे, ओमेगा के साथ 1 to 3 मेंशन नहीं करेंगे। और आज हम इस ओमेगा स्केयर के साथ भी 1 to 3 मेंशन नहीं कर रहे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के ऊपर जितनी मर्जी फोर्स लगाते जाएं उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। जब पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो फिर क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आता। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं चेंज होगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगा। यही वजह कि तमाम पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम आएगी। तो तमाम में से 1/2 कॉमन भी ले लिया और ओमेगा स्केयर भी। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब बहुत सी टर्म्स ऐड हो रही होती हैं हम सिग्मा यूज़ करके सिंगल टर्म की फॉर्म में लिख लेते हैं और सिग्मा की लिमिट i=1 से लेकर n तक होगी। अगर हम i की जगह यहाँ 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म आ जानी है और 2 पुट करेंगे सेकंड आ जाएगी। इसी तरह n पुट करेंगे i की जगह तो ये लास्ट टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एक डिस्क की और हूप की। तो डिस्क आप लोगों ने बड़ी दफ़ा देखी हुई है, जब हम अपने लैपटॉप वगैरह की विंडो वगैरह करते हैं वो एक कम्पैक्ट डिस्क जो होती है वो लेके आते हैं। वो क्या है, एक डिस्क है। इसके अलावा हम जो रोटी खाते हैं उसकी जो शेप है वो भी आलमोस्ट डिस्क की तरह की होती है। हुप किसको कहते हैं? एक रिंग को, जो आमतौर पर लोग अपनी उंगलियों में भी पहनते हैं, या एक बैंगल की चूड़ी की बात करें तो वो भी क्या है, रिंग है या हुप है। अच्छा जी, तो पेज नंबर बुक का 109 उस पर जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I=1/2 mr² दिया हुआ है। आप ये याद रखेंगे, MCQ में भी आता है और आपको ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन भी याद रखना होगा। और जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I=mr²। फॉर डिस्क रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था 1/2 I × ओमेगा²। अब रोटेशनल काइनेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होता है 1/2 mr²। तो आई की जगह 1/2 mr² मैंने पुट कर दिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और हमें पता है v=r ओमेगा होता है। हमें यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, तो r इधर मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे जाके v पे डिवाइड हुआ। ओमेगा क्योंकि स्केयर है, तो जब ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे इस स्केयर की वजह से v का स्केयर भी आ जाएगा, r का भी स्केयर। r² से कट जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आ जाएगी 1/1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 × 2 4, तो ये 1/4 इंटू ये वाला m बचा और ये v²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क =1/4 mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हुप और रिंग। तो अगेन हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला लिखेंगे 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्केयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो है डिस्क हुप,
ये बराबर होता है एम आर स्केयर के, तो आई की जगह एम आर स्केयर पुट कर दिया और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली हुई है वी ओवर आर होती है, तो वी स्केयर ओवर आर स्केयर से कट गया 1/2, ये एम बचा और वी स्केयर। तो इन दोनों फार्मूला से हमें पता चला ये वाला फार्मूला जो कि हमने निकाला हूप के लिए और ये डिस्क के लिए 1/4 लेस वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो फिर यहाँ से हमें क्लियर हुआ जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हूप की वो ग्रेटर आएगी किसके मुकाबला में, डिस्क के मुकाबला में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।